नमस्कार। मैं राजेश कुमार सिंह श्रेयस आज आपके बीच मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मर्यादित चरित्र से जुड़ा हुआ एक प्रकरण आपके सामने लेकर प्रस्तुत कर रहा हूं। और यह प्रकरण उस समय का है जब भगवान श्री राम को महाराजा दशरथ ने वन जाने का आदेश दे दिया। वनगमन से पूर्व भगवान श्री राम अपनी मां कौशल्या से मिलने आते हैं। उनका धैर्य, उनका पिता का दिया गया आदेश और उनके मुखमंडल पर किसी प्रकार का और किसी भी तरीके की ग्लानि का भाव नहीं है। और क्या उच्च कोटि के विचार, मर्यादित विचार वह प्रस्तुत करते हैं, इसका एक छोटा सा चित्रण मैंने करने की कोशिश किया है। इसको लिखा है और आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। भगवान श्री राम अपनी मां कौशल्या से कहते हैं कि हे मां चरणों की धूलि दो, माथे पर उसे लगाऊंगा। हे मां चरणों की धूलि दो, माथे पर उसे लगाऊंगा। पट से ढक लो मां सिर मेरा, तुमको एक बात बताऊंगा। पट से ढक लो मां सिर मेरा, तुमको एक बात बताऊंगा। पितु आज्ञा वन जाने की है, पालन करने का अवसर है। पितु आज्ञा वन जाने की है, पालन करने का अवसर है। रघुकुल की रीत निभाने का यह सच में अद्भुत अवसर है। इस बात को सुन के माता कौशल्या जी आश्चर्यचकित हो जाती है और दुखित भी होती है और बड़े ही दुखित भाव से कहती हैं कि हे पुत्र सुन रहा क्या तुमसे, हे पुत्र सुन रहा क्या तुमसे, क्या सच में शब्द ये तेरे हैं या इन बूढ़ी आंखों के आगे क्या सचमुच घन के घेरे हैं। तो भगवान राम कहते हैं हां मां मैंने ही बोला है, देखो मेरे सिर राज तिलक। हां मां मैंने ही बोला है, देखो मेरे सिर राज तिलक। पितु आज्ञा को स्वीकार किया, मां ना होना तू तनिक भी कम। कैसे पिता की आज्ञा को किस तरह से धारण करते हैं और क्या कहते हैं, साहित्यिक भाव में सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको कि छोटा सा राज्य अयोध्या का, छोटा सा राज्य अयोध्या का छोटे को दिया पिताजी ने। छोटा सा राज्य अयोध्या का छोटे को दिया पिताजी ने। कानन का राज्य बड़ा था मां, कानन का राज्य बड़ा था मां, सौंपा है मुझे अवधपति ने। क्या बात है। कहते हैं हे मां, ये तो छोटा सा अयोध्या का राज था, इतना बड़ा विशाल जंगल का राज्य, यह तो मेरा सौभाग्य हुआ। नद पर्वत जंगल देखूंगा, तपसी जीवन कैसा होता, उन ऋषि मुनियों से सीखूंगा। मां दीन दुखी बनवासीगण के हर कष्टों को जानूंगा, उनके मर्मस्थल तक जाकर जीवन यह धन्य मैं मानूंगा। राजा का धर्म निभाने का इससे सुंदर क्या अवसर होगा। पर्वत की घोर कंदरा में, पर्वत की घोर कंदरा में मां तेरे सुत का घर होगा। देखिए क्या कहते हैं, अपने उस पीड़ादायक यात्रा की को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे प्रस्तुत करते हैं। मां है, मां का अपना दिल है, द्रवित और दुखित होना स्वाभाविक सी बात है। जब बेटे के लिए ऐसी आज्ञा है तो कहती हैं कौशल्या जी, और मैंने लिखने की कोशिश की है
कि सुन राघव के ये कठिन वचन, मां नयन अश्रु से भर आए, ऐसे कैसे हो सकता है बिनु मां आज्ञा सुत बन जाए। ऐसे कैसे हो जाएगा। कहती है कि पितु से ऊपर पद मां का है, क्या मां की भी कोई आज्ञा है। वो तो सोचती है कि मैंने तो कोई आदेश नहीं दिया। तो यही शायद कारण बन जाए राम को वन जाने से रोकने के लिए। पितु से ऊपर पद मां का है, क्या मां की कोई आज्ञा है। हां मां का भी आदेश मुझे मछली माता की आज्ञा है, मछली माता की आज्ञा है। अब सीता जी के चरित्र और कौशल्या जी के चरित्र को इस भाव ने, कविता ने कितना ऊपर उठाया। और सचमुच का कौशल्या जी का ऐसा भाव मानस में और वाल्मीकि रामायण में तरह तरह अन्य जगहों पर मिलता है। वास्तव में अगर राम को कोई जन्म देने का अधिकार रखता है, इतना चरित्रवान राम है, तो उनकी मां का जो मर्यादित चरित्र है वो कितना विशाल है, इसकी प्रस्तुति इन पंक्तियों में आपको मिलेगी। तो माता कौशल्या कहती हैं कि यदि ऐसा है तो राम तुम्हें, मेरा भी है आदेश यही। यदि ऐसा है तो राम तुम्हें, मेरा भी है आदेश यही। मर्यादा धर्म निभाओ सुत, धारो बलकल का बेस अभी, धारो बलकल का बेस है। मां ने यह कहकर विदा किया, मां ने यह कहकर विदा किया, जाओ कर्तव्य निभाओ बेटा। मां ने यह कहकर विदा किया, जाओ कर्तव्य निभाओ बेटा। मर्यादित जीवन जी कर लौटो, पुरुषोत्तम बनकर आओ बेटा, पुरुषोत्तम बनकर आओ बेटा। भगवान श्री राम का जो मर्यादित चरित्र है वह हमें समाज को किस प्रकार का मार्गदर्शन देता है। आप केवल इसे एक आस्था से ना जोड़कर, धर्म विशेष से ना जोड़कर देखें, सर्व सामान्य के लिए यह भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय परंपरा है, यही भारतीय संस्कार है जो राम में दिखता है। आपके जीवन में जब कभी भी कोई परेशानी आ जाए, कहीं भी आप ऐसा महसूस करें कि हम किसी दिक्कत में हैं, सामाजिक मर्यादित जीवन में हमारे पास इतनी दिक्कतें आएंगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के किसी भी चरित्र को, कि संबंधों के किसी भी पात्र को उठाकर सामने रख लीजिएगा, आपको सबका उत्तर मिल जाएगा। भगवान राम मां के साथ मां का क्या संबंध होगा, बेटे के साथ मां का संबंध क्या होगा, बेटे का सौतेली मां के संबंध साथ कैसा होगा, दो सौतेले भाइयों के बीच में कैसा संबंध होगा, राजा और प्रजा के बीच में कैसा संबंध होगा, अपने दीन दुखी मलिन और ऐसे लोगों के साथ भगवान का क्या संबंध होगा, दुश्मन के साथ क्या संबंध होगा, मैत्री की हद कहां तक जाती है, वो सारा चरित्र, वो सारा कुछ जीवन चरित्र श्री राम के मर्यादित चरित्र में आपको मिलेगा। तो मर्यादा सूर्य पुरुषोत्तम श्री राम पर मेरी अयोध्या मेरे राम नाम की एक छोटी सी पुस्तक मैंने लिखी थी। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कविताएं हैं, छोटी छोटी लघु कथाएं हैं और कुछ अंतर कथाएं हैं। ये हमारी कुछ कृतियां ऐसी भी हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक भाव पर हमारे उपन्यास तुमसे क्या छुपाना, चाक सिनाती जिंदगी तो है ही, साथ ही आध्यात्मिक भाव को लेकर भी सामाजिक संदेश देने के लिए ये पुस्तक हमारी थी और मैंने इसकी एक कविता आपको सुनाई। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्ते।